मुझे ग्लानि होती है। यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या 16 तारीख को यही सीओ था, कितना गाली दिया, मुझे बोलने का शर्म आती है। क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे मुझसे? यही भीड़ थी। मैं भी एक आदिवासी का बेटा हूं। क्या मैं चोर हूं, दलाल हूं, मैं घुसखोर हूं? क्या मैंने घुस लेके आया है? मैंने कड़ी मेहनत से ये पास, जिन्होंने मुझे क्या क्या कहा है मैं बताने के लिए मुझे आंसू आती है। क्या वो माफी मांगेंगे मुझसे? देखिए ऐसा है, हेलो, ऐसा है, ऐसी मामला नहीं बिगड़ा था, ठीक है ना। इनका भी हम बहुत इतिहास भूगोल यहाँ समझ लिए। यहाँ नौकरी करने आए हैं, नौकरी करने जैसा रहिए। यहाँ जो है अपना काम करेंगे। जब आप किसी को बेइज्जत करेंगे, पढ़ा वाला को देख लेंगे ये है वो है, तो लोकतंत्र में निश्चित रूप से जनता मालिक है और आप जो है पब्लिक सर्वेंट, इसको भी ध्यान में रखिए। आप जरूर जेपीएससी करके आए हैं तो वो आप अपना पेट के लिए आए, हमारे के लिए नहीं आए। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं, चाहे ये लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को भी समझ बूझ है, इसलिए इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी बहुत जीवन देखे हैं और बहुत सारे चीज देखे हैं। टकराना है तो हम लोग तो टकराएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से टकराएंगे और आपको ये साबित कर देंगे कि आप भी क्या है और जनता क्या है। इसलिए मामला यहाँ जब यहाँ है, इस बात को करिए। आगे बहुत सारा करिएगा तो बहुत सारी चीजें खुलेगी। हाँ, तो इसलिए मामला यहाँ सरना स्थल का है तो सरना स्थल तक रहिए। 16 तारीख का बात करना है तो पढ़ा का सभा होगा, वहाँ आइए, वहाँ बात होगी। पूरा पढ़ा का सभा में आइए, दम है तो बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टकराना है तो टकराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो नहीं तो जो बातें कर रही है ये सरना स्थल का बात है, ये बातें हम लोग को भी बहुत हाँ, तो इसलिए तो ये बात क्यों आया, 16 वाला क्यों आया? जब 16 वाला आना है तो अब जाइए, जो करना है करिए। हाँ क्या, हाँ आप भी आप सर बन के आए हैं तो आपको भी वैसे ही बात करना है। कैसे नहीं कर रहे? ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे कर दिए, ऐसे कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, आप दबाने का प्रयास मत करें। हाँ जी, हाँ जी, बैठिए। आप लोग आदिवासी हैं, इसका मतलब आप कहिए अरे हाँ वीडियो पोस्टिंग है, ये जो सीओ है यहाँ ये दिखाने के लिए आपको यहाँ नहीं भेजा गया। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये आप समझ लीजिए, आपको बता दें। नहीं ऐसा है, धान जी बैठिए। मैं ये बात सबको होना चाहिए ना, मैं कभी पढ़ा को चैलेंज किया हूँ, मैं पढ़ा के इज्जत करता हूँ। उस दिन में मेरे ऑफिस में आया था, मैं उन्हें यही साफ स्पष्ट किया था, मैं भी पढ़ा व्यवस्था को मानता हूँ, मैंने कभी पढ़ा को चैलेंज नहीं किया ना, मैं उस दिन किया हूँ। अब क्या था, ठीक है, वो बात को ऐसी, ठीक है ना, उस दिन मैं ये चैलेंज किया हूँ, ठीक है, वो बात अलग थी, उसमें हम लोग अलग से बात करेंगे कि वो क्या व्यवस्था थी। क्योंकि वहाँ थाना में भी ये बात आई थी, इसलिए मैं ये बात कहा था। हम लोग वहाँ भी इसी मैटर के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ भी वो बात आई थी, ठीक है, इसलिए वो अलग बात थी। हमने वहाँ क्या बात हुआ था वो अलग मैटर है, लेकिन माफी मांगने की बात होगी तो हम भी, ठीक है, हम माफी मांगते हैं क्या, ठीक है, अगर हमसे गलती हुई है तो। लेकिन हमने कभी पारा को हमने चैलेंज नहीं किया भाई, सुनने में हुई है। हाँ, मैं अभी भी कहता हूँ ना, हमने कभी चैलेंज किया है। आप एक कदम चले, हम आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसलिए अरे ऐसे रोका बाबा, ऐसे रोका आप तो हम लोग, ठीक है, ये बात करने के लिए आए हैं, ठीक है। जिस बात को अभी है हम लोग उसको हम लोग बात से खत्म करके रखेंगे, ठीक है। तो कल बैठक नहीं होगा ना बाबू, कल बैठक हो रहा है ना, इसको लेके यहीं पर ना, समय 10 बजे ना, तो सीओ साहब
बड़ा बाबू कल 10 बजे यहीं पर बैठक है, और अपना काम करेंगे, नापी आप करवाइए यहाँ जो बैठक होगा। और बाकी अभी हम समझते हैं थोड़ा कुछ प्रबुद्ध जन महिला लोग भी और आप लोग से भी अलग से भी बैठेंगे, और हम लोग अभी थाना में चलते हैं, है ना, थाना में चलते तो आप बैठ के कुछ और भी बातचीत करेंगे। वाणी जी कुछ बोलना चाहिए। बात ऐसा है कि हमके कोनो ज्यादा फर्क न। हेलो दोस्तों, जोहार। आप लोग ने लेके आए हैं पेड़ो सरना स्थल, जो कि आज मीटिंग है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। क्या फैसला होगा वो पूरा यहाँ जानकारी मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो देखिए बने रहिएगा। बहुत ही बड़ा मीटिंग है, तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड। फर्स्ट आ गया कितना कि 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन के तो सबको मान गया इकर में तो कहीं कोई किंतु परंतु है न के और पहिनों से ले रहे। और आगे कर जो प्रक्रिया जो हमारे का सीओ साहब पहिनों से इस बात के कह रहे हैं कि अगर मैदान रह जाएगा तो हम उसी के एवज में अगर आम जनता या जितना ग्राम सभा मानेगा तो हम जमीन देने के लिए भी तैयार है। जमीन तो ये झखरा कुंभा माननीय सांसद दुखा भगत जी दे हैं, तो झखरा कुंभा तो बनले है, इसे सारा चीज या तो कोई के व्यक्तिगत तौर पर तो कोई यार मैंने ऑब्जेक्शन नहीं डाले, कोई भी व्यक्तिगत बेरोजगारी अगल बगल गांव पर कोई आके तो लाठी लेके नहीं कहिए कि पैसा ना आवे। जैसन एखन देखो हमके एगो अंतरात्मा से तकलीफ है जो मैंने सामने स्पष्ट बोला, ये जो शब्द आज से 10 साल या 15 साल पहले जो नहीं आवत रहे, जे शब्द का प्रयोग एखन यहाँ करल जाएगा, सब जेकर प्रयोग कर चलते हर आदमी अपने आप मान लो हम भी सरना माँ के उतने मानीला, लेकिन अगर हमके कहा जाए कि नहीं ठीक है, अब हिंदू शब्द का जहाँ तक बात है, हिंदू शब्द में बड़ी बड़ी विद्वान और सुप्रीम कोर्ट से लेके सब कोई उकर जवाब और दे है कि क्या हिंदू धर्म है, क्या हिंदू क्या है, कतना हुआ याचिका दायर कर है, और सारा उकर परिभाषा भी हो चुकी है। हम एखनो भी कहे चाहिए लगे हम भी हिंदू है कि रोहे हिंदू है, हम जबरदस्ती ना कहे चाहिए ना कोर्ट कहे, इस सब बारे में हमने नहीं कही। लेकिन एक जरूर काम कह कि जिस तरह से सरना माँ कर मान्यता हम जब मैंने हम अपन पर्सनली बताते हैं, हमारे परिवार आज से नहीं जमाना से, तो हमरो उतने उनके स्थान देवीला जितना महादानी के देवीला, तो इतना साक्षात महादानी बाबा बैठल है, तो से लेखन अगर आनंद फानन में 10 मिनट में अगर कोई कह देवी कि नहीं आप लोग सहमत है इसमें, तो भाई बारीटी गांव रानी गांव के राजा गांव के जे दिन हमारे पीठा खाईला उस दिन पीठा खाई कर मैंने सिस्टम का है सके मैंने हमारे से ज्यादा जाने ला कि आज बारीटी गांव पर एक भी आदमी किना न खाए, एगो पर्सनल अगर हम आई तो हम खाली एकले कही दे बाबू भी हम खट्टा करू भाई एक हम ओपनली बोली कहे कि हम जब कहीं भाषण दे तो हम सबसे पहले सरना माँ के बारे में कही कि हम एगो मैंने खट्टा खोड़ू भाई इतना आके बोला थी, लेकिन अन्याय के विरुद्ध हम भी आवाज उठाई, ये बात निश्चित है। से चलते एखन व्यक्तिगत तौर पर अगर बंधन दा या मैंने कोई आदमी कहे कि नहीं बानी दा तो हम करने दिया है। यहाँ तो इसको ग्राम सभा को मेन पावर है, कोई हम 1-2 आदमी या कोई प्रतिनिधि तो बैठक करके नहीं निर्णय ले सकता है कि यहाँ घेराबंदी ना हो या ना हो, ये निर्णय तो ग्राम सभा लेगा। ठीक शेड्यूल दिया भैया तो ग्राम सभा को निर्णय करना है, वही तय करेगा कि यहाँ क्या घेराबंदी होगा नहीं होगा, छोड़ना है तो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है तो मतलब नहीं छोड़ना है तो घेराबंदी करेंगे। सबसे पहले हमने 25 तारीख को ग्राम सभा रखा और ग्राम सभा के लिए विधिवत रूढ़िवादी तरीके से हमने हकवा कराया हमने समस्त टोला में हकवा का 25 तारीख को उसे यहीं पे हमने सरना में ग्राम सभा रखा और ग्राम सभा में तमाम माताएं बहनें सभी उपस्थित रहे। सभी का भी है देखना चाहिए कहाँ साइन मुबारक तक सभी है। उसमें तिथि तय हुआ कि सरना स्थल को घेरने के लिए कई बहुत बड़ा 1 एकड़ 5 डिसमिल जगह है, तो इसको चंदा चिट्ठा मतलब सरकारी सही चिट्ठा करके इसको घेर ले, ये बात आई सामने आई। तो सभी को सबों का समर्थन मिला कि 200 रुपया मिनिमम फीस रखा जाए, जो अगर कोई है सक्षम तो ज्यादा भी दे तो अच्छा बात है। तो हर घर से हम लोग 200 रुपये करके चंदा कलेक्शन किए और उस दिन तिथि घोषित हुआ कि हम लोग 31 तारीख घेराबंदी करेंगे और लोगों सभी ने सहमति जताई कि इसकी सूचना सीओ को थाना प्रभारी को दिया जाए। हमने सावधान तरीके से काम किया सर, बताते जा रहा हूँ सुधार कीजिएगा। हमने 25 तारीख को बैठक किया, ग्राम सभा प्रतिलिपि है। 27 तारीख को हमने सीओ सर को सूचना के साथ ग्राम सभा के प्रतिनिधि का टेस्ट किया हमने, थाना प्रभारी महोदय को दिया हमने।
ठीक ना। 27 तारीख को दिया, 28, 29, 30 3 दिन का समय रहता है सर। इस दौरान भी आप लोग बैठ के कोई सा समझौता कर सकते थे कि देखिए विधि व्यवस्था का बात है, कोई सा स्थिति परिस्थिति होता है तो हम लोग बैठ के विचार करने से बात करने से ऐसा कोई बात नहीं आया सर हमारे बीच। तो हम सोचा कि चलिए ठीक ठाक है, माफी हो गया। हमने 28 मतलब 48 फीट माफी के दौरान 48 फीट अंदर जाता है जमीन, 48 फीट हमने छोड़ दिया। 48 फीट के बाद में कुछ इधर बड़ा तो कवर हो गया। तो हमने कहा कि चलिए घर बना हुआ है, सब कोई अपने समाज के ही लोग हैं, तो छोड़ दिया जाए। हमने माफी भी कराना शुरू किया, फिर हो गया तब हमने चिन्हित भी कर दिया। और 21 तारीख को हमने जो तय किया था विधि विधान के साथ, पूरे विधि विधान के साथ हमारे प्रधान पुजार महतो कोटवार जितने भी और समस्त अगल बगल के गाँव वाले भी आएंगे, ये सूचना हमने दिया था। तभी आए, पूजा विधि विधान के साथ प्रधान के द्वारा पूजा पाठ किया गया और उसी के द्वारा हम लोग उसी के बाद हमने काम शुरू कराया। तब तक सभी मतलब सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था। अचानक किसी का हम नहीं जाएंगे, किसी के द्वारा आवेदन दिया जाता है और काम रोकने के लिए कहा जाता है। हम सिर्फ किसी का नाम स्पष्ट नहीं करें तो किसी पर्सनली मत मिलेगा, आवेदन आता है और काम रोकने के लिए कहा जाता है। तो हमने सीओ सर क्वेश्चन भी किया था, सर क्या तो ग्राम सभा के माध्यम से इसको रुकवा रहा है? हमने सर कहा था ये हम काम करवा रहे हैं, ग्राम सभा के माध्यम से करवा रहे हैं, शेड्यूल दिया है, हमें पावर है, हम ग्राम सभा तय किया है, घेराबंदी करेंगे। अगर कोई ग्राम सभा के माध्यम से देगा तो हम मानते कि हाँ ये रुकवाने का काम तो कोई कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रशासन आती है, थोड़ा किसी का थोड़ा हमसे रुकवाया जाता है काम, थोड़ा हल्का फुल्का बल्कि क्वेश्चन आंसर होता है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा सर, क्वेश्चन आंसर होता है थोड़ा वैचारिक। तो क्वेश्चन आंसर हुआ वो ठीक है, सीओ सर रोक दीजिए, इसी के द्वारा आवेदन दिया गया है, थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है, हमने काम रोक दिया। सुनिए सर, काम रोक दिया हमने सर, सबको हमने बोल दिया माताओं को बहनों की चलिए अपने अपने घर चले जाइए, काम रुक गया है अब चले जाइए। सबको अपने अपने घर चले जाते हैं। जो यहाँ पे काम करा रहे थे, जिसको हमने नियुक्त किया था काम कराने के लिए, ड्राइवर महोदय को, वो काम कर रहे थे, उनका भी कहीं काम था तो भी काम रोके, फिर चले गए अपने काम करने के लिए। कुदारको की ओर चले गए, कुदारको पहुंचे ही थे कि सूचना जैसे मतलब कुदारको गए। अब कुदारको गए तो उनको जो भी थे, नाम नहीं लेना चाहे, प्रशासन के द्वारा वहाँ उनको जाकर रोका जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको काम रोकने के लिए बोला जा रहा था, आप क्यों काम नहीं रोके, ठीक ना। वहाँ पे उसको उतार के फिर उसके साथ थोड़ा बहुत मारपीट किया जाता है, उसको वहाँ से उठा के यहाँ थाना लाया जाता है, थाना लाया जाता है और थाना में उसके साथ मारपीट किया जाता है। इसके हम ये कहावती बात है, हमारे पास साक्ष्य है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है तो इसकी सूचना ग्रामीण को मिलती है। तो देखिए सबसे पहले तो नियमन का उल्लंघन किसी ने किया है, ग्रामीण है, हमारे समाज के लोग हैं, हमने उसको नियुक्त किया था, तो हमने बस यही साथ जानने के लिए गए थे। आखिर में उसको अगर कुछ करना तो यहीं पे कुछ आपको शांत करते, यहीं पे कुछ बोलते, यहीं पे एक थप्पड़ मारते हम भी स्वीकार करते, ठीक है भैया हमसे गलती होगी, आपका बात में सिर्फ कुछ भी है, तो यहाँ पे ना करके उनको थाना ले जा गया। तो ये थोड़ा सा हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूहा मन हमने गए। हम सबसे पहले हम लोग 8-10 हुए थे, जाके हम लोग विचार कर ही रहे थे, बात हो ही रही थी सर से कि और पीछे से हमारी माताएं बहनें आई, ठीक है। तो यही थोड़ा सा वहीं से माहौल खराब होता है। और यहाँ तक कि सीओ सर से भी हमारे पास फुटेज भी है, सीओ सर को बोला भी गया था कि सर काम समझौता के तहत रुक गया है, आपने 24 घंटा मोहलत दिया है कि 24 घंटा के दौरान से क्या बोल मामला तो फिर यही गड़बड़ा जाता है सर। तो यही बस कहते हैं कि देखिए हम लोग की तरफ से कोई गलती नहीं है, अगर कोई हमको आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो आप हमें शिक्षा उपलब्ध कराए। बहुत सुंदर, आपकी सारी बातों को बहुत सुंदर समझ गया। इसी के चलते जनता उग्र भी होगी, है ना, उग्र हो गया, तो ये गलती हुई है। तो इसीलिए हम कहे कि अगर थानेदार हो या कोई उच्च पदाधिकारी हो, उनके ऊपर भी समाज बैठा है तो होता है ना कि चलो फिर ये थानेदार ला के उसको पीटिए, तो हम लोग ला के नहीं ना पीटेंगे थानेदार को, हम लोग बड़ा दिल दिखाएंगे, चलो भाई ठीक है आप मार दिए, हमारा काम होना चाहिए। लेकिन एक होता है कि अब आगे का कार्रवाई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी, क्योंकि थाना की तरफ से गलती हुआ है, उनको लाके पीटेंगे तबे जनता उग्र हुआ। और बात रही सर जहाँ हम लोग उपस्थित रहे, हम थाना में उपस्थित थे, तो बात यह है कि वहाँ पे जो मीडियाबाजी किया गया है, यहाँ पे कटास कर देना चाह रहे हैं, वहाँ यहाँ पे कितना उपस्थित है खुल के बोलिएगा। हाँ तो कोई डरने की जरूरत नहीं, देखिए हम लोग गलत नहीं, हाँ इतना माताएं बहनें सभी उपस्थित थी वहाँ पे। किसी के द्वारा अगर पथराव किया अगर तो कुछ साक्ष्य उपलब्ध करा दे सर, और हम कभी जेल लगे, हम जाने के तैयार। किसी ने कोई पथराव नहीं किया है, मानते हैं भीड़ था, धक्का मुक्की क्रम में टेबल टूटा होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं छुपाना चाह रहे, धक्का मुक्की क्रम में टेबल टूटा होगा,
लेकिन किसी के द्वारा पथराव नहीं किया गया है। और ये फोटो प्रकाशित किया जा रहा था कि नहीं लोगों के द्वारा पथराव किया गया। और गाड़ी तो थाना में से वहाँ उपलब्ध रहती बहुत भारी संख्या में उनका फोटो के तोड़फोड़ किया गया। और जबकि पेपर बाहर एक टेबल था बाहर में, उसमें कोई किसी प्रकार का पेपर ऊपर नहीं था। पेपर ऊपर अंदर कार्यालय का एक फोटो खींचा गया जब पेपर को गुजरा के और उसका फोटो ले गया और न्यूज बना दिया कि यहाँ ग्रामीणों के द्वारा पथराव किया गया, पेपर को बिखराव किया गया, तोड़फोड़ किया गया, मारपीट किया गया, गलत तरीके से न्यूज बनाया गया। उसको आधार बना के हम लोग पर एफआईआर कराया जाता है। सर ये तो कहीं ना कहीं गलत है, ये तो षड्यंत्र है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर राइट है तो आप उपलब्ध कराइए। नहीं ठीक है, आप तो बोले। अब हम लोग के तरफ से जो प्रस्ताव दिया और प्रशासन के तरफ से भी आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जो व्यक्ति के साथ हुआ है उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर दिए हैं। तो ये देखने की बात है और अभी थाना में बैठने की भी बात है कि हमारे मंदिर तरफ से जो है पदाधिकारी या तो प्रशासन की तरफ से और हम लोग भी हैं। तो अब आगे का जो भी बातचीत होगा है ना, और कल तो सीओ साहब नापित करके आप लोग को दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में जो हमारे तरफ से प्रस्ताव आ रहा है उस पर ही कार्रवाई होगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसी पर रहें। और एगो होता है कि गुस्सा में अदला का बदली, तो हम लोग तरफ से अदला का बदली क्या कर सकते हैं, है ना। प्रशासन तो यही है कि ऐसा होना करेंगे सर हम लोग के बीच में, हम लोग अच्छी बात है। तो प्रशासन की तरफ से इतना आश्वासन मिला है कि कार्रवाई नहीं होगी। और होता है बहुत तरह का रूमर उड़ता है, जैसा पत्थर नहीं फेंके हैं। आजकल तो कोर्ट भी मांगता है ना, सीसीटीवी फुटेज अब दिखा है, पत्थर फेंका, फलना टेकना, बहुत तरह का बात है। तो बड़ा बाबू भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं, केस बनाया जाता है। लेकिन जब समझौता बात होता है ना, केस बहुत तरह से बनाया जाता है। अब जो कांड नहीं भी किए हैं उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अब जब बैठकी हो रही है, दोनों पक्ष से हो रहा है, तो मामला हम लोग समझते हैं नहीं बढ़ेगा। यदि इस तरह का कोई बात होता है तो हम लोग अभी हमको लगता है हम लोग 2-4 गांव से हैं, है कि नहीं, फिर हम लोग 12 पढ़ा के लोग जुटेंगे। हम जिस रूढ़ी प्रथा और स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं, अब हम लोग आदिवासी लोग बहुत पढ़े लिखे कानून को समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे। जब हम लोग अनपढ़ गाँव आता तभी व्यवस्था को समझता था, राजगांव चलाता था, तब हम लोग पढ़े लिखे हैं, बुर्बक हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग अब प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला है, हम लोग सीओ साहब, थानेदार, बड़ाबू जो भी हैं और जो बुद्धिजीवी जिसको आप लोग समझते हैं इधर से, हम लोग लिस्ट बनाए और उनके साथ बैठ के अब यहाँ का जो काम है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। सरना भी घेराव होगा, मैदान भी बनेगा, पढ़ा भवन भी बनेगा, सब चीज बनेगा। यहाँ के अपना जमीन है, लेकिन दोनों तीनों समुदाय जो भी, जैसे सीओ साहब कह रहे थे कि इधर बनेगा तो सहमति का, बानी जी मतलब ये बाउंड्री होने से आप लोग को कोई आपत्ति नहीं ना है? ओहो नहीं, सही बात। इसी नहीं, अभी हम लोग फैसला नहीं करेंगे। नहीं, एक मानिद आदमी, सही बात है। हम ये कह रहे हैं, हाँ, हम चाह रहे हैं ना हम लोग एक मीटिंग कर लें। हाँ नहीं, होता क्या है, जैसे देखिए, हाँ नहीं, बात सही है, एकदम सच्चा है। आप ठेका नहीं लिए हैं तो, लेकिन एगो होता है प्रतिनिधित्व जो होता है, जैसे इधर सांसद प्रतिनिधि जी, तो एगो उसी तरह हमको ऐसा लगता है क्या कि हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, हमको पेड़ों इस एरिया में कुछ भी होता है बातचीत भी हम लोग करते हैं। इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम आपका नाम, ये नहीं कि हम आरोप आपके ऊपर नहीं लगे, हमको एक भरोसा है कि बनी जी है तो मैंने न्याय होगा। और जैसे मुखिया जी आप हुए ना और विधायक प्रतिनिधि, तो आपके तरफ से भी जो प्रस्ताव आया था, अच्छा प्रस्ताव आया था, हम लोग मिल बैठ के इसका सोल्यूशन चाहेंगे तो आज ही निकल जाएगा, बहुत लंबा जाने का जरूरत नहीं है। तो जैसा समझिए बैठा जाए तो बैठते हैं। कल का तिथि घोषित किया गया है, वो तो नापी का है। नहीं, वो तो नापी का सीओ सर के द्वारा किया गया। हम लोग का भी एक तिथि घोषित है, कल हम लोग का भी प्रोग्राम है इस संबंध में। तो अगर कल रखा जाए तो अच्छा बात है, हम लोग कल बैठ रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अच्छी बात है, इधर नापी भी हो जाएगा, इधर बैठक भी हो जाएगा। आज तक हम लोग नहीं बैठते हैं ना, नहीं सब शांति ये आश्वासन है। अच्छा ये बैठक कहाँ है? सर यही यहीं पर, तो अच्छी बात है। तो कल हम लोग बैठते हैं सीओ साहब, और आज के लिए सभा का समापन भी करते हैं हम लोग। सर थोड़ा सा और एक तो क्वेश्चन करेंगे आप कुछ बोलेंगे सर, 1 मिनट। सर सभी हमारे जो सहपाठी हैं सब उनका एक क्वेश्चन है कि चूंकि हम लोग गलती नहीं किए हैं और आधार बना के हम लोग को पुरस्कार किया गया है, तो उनका उन सबों का कहना है कि एफआईआर वापस लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर युवा पढ़ने लिखने वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको आधार बनाए
माफी के साथ मैं ये माइक ले रहा लथम जुता हो। अरे कानूनी कार्रवाई उतने ना होगा कि लिखेंगे एसपी साहब के यहाँ नहीं, ऐसे किया माहौल खराब हो गया, उसको ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड होगा, उसको ड्यूटी के दूसरे जगह चेंज होगा। अब उसको बुला के तुम लोग लाठी मारोगे, बताओ मारना है? यही तरीका है? ये तरीका सही नहीं है, संवैधानिक तरीका नहीं है। इसीलिए तुम लोग कौन पढ़ा दिया है, संविधान को नहीं मानते हैं? कहां से? चलो हेलो, सबों को जोहार। लिखे रहा था हम लोग यहाँ पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं द्वारा किया गया। अभी हम बताते करना हम लोग को अच्छी तरह से आता है, ठीक है? भाई लोग थोड़ा शांत रहिएगा, मेरा भी बात होगी, हम अपना आपका बात सुन लीजिएगा। बात यह है कि हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, क्या करना है क्या न करना है हम लोग हर चीज से वाकिफ है। जैसे बात आता है हमारे सरना धार्मिक स्थल का, तो हम लोग के पास सबसे पहले खाता का ज्ञान है। हम लोग का खाता संख्या 386 989/25/12 अपना प्लॉट नंबर है, रकबा 1 एकड़ 5 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो हम जाते हैं कागजी तौर पे, तो हमारे पास खाता का ज्ञान है और साथ साथ सरना के नाम से अंकित भी है। तो हमने सबसे पहले किया, क्योंकि हम डायरेक्ट तो यहाँ पे अतिक्रमण किसी को डायरेक्ट जाकर हम लोग नहीं बोल सकते अतिक्रमण हटाइए कि वो कीजिए, हम लोग घेराबंदी डायरेक्ट पे नहीं आए। सबसे पहले हमने 2024 में एक आवेदन दिया था सीओ सर को। अब सीओ सर यहाँ पे बैठे हुए और माता बहने भी यहाँ पे हैं, सबकी वाकिफ भी सब बात थे। सीओ सर को हम लोग आवेदन दिए थे, तिथि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। और उस दौरान एक साल की 24/1/24 को आवेदन दिया गया था अतिक्रमण हटाने के संबंध में। अतिक्रमण नहीं हटा, हमने 1 साल वेट भी किया। और बात रहा फिर नापी ओपी का, नापी के लिए भी हमने 1000 का चालान कटाया था। 1/6/2024 को हमने चालान कराया था और इसको नापी के दिया गया था। नापी हुआ, प्रेस पेपर के लिए सीओ सर के अंचल कार्यालय में जाए कितना बार बोला गया कि सर हमें प्रेस पेपर उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन प्रेस पेपर भी हम लोग को अभी तक उपलब्ध नहीं मिला, वर्तमान अब अभी तक नहीं मिला। तो फिर हम जो इस तरह की बातें जो चल रही है और इस तरह के बहकावे में आपको नहीं आना। निश्चित रूप से इस देश का लोकतंत्र में हम लोग मालिक हैं, जनता मालिक है, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन आपको भी तो मालिक जैसा रहना पड़ेगा ना। कहाँ रहते हैं? चुनाव आते हैं तो दारू मुर्गा और सारी धोती में सब बिक जाते हैं, उसके मालिक कौन सी? आपको मालिक होना चाहिए कि हाँ इसको हम लोग अपना धानगत चुन रहे हैं, ये ना होना चाहिए। मालवा लेके फिर कौन कौन को चुनिएगा, फिर बोलिएगा कि हम लोग मालिक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि कोई एमएलए को हमारा प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में जाता है, और एक लोकसभा के लिए हम लोग सब आदमी तो नहीं जा सकते, जा सकते हैं नहीं जा सकते, इसलिए एक लोकसभा तो उसको अच्छा आदमी को चुनेंगे तब ना। तो फिर दारू मुर्गा वाला चुनेंगे, जैसे मजदूरी में पैसा लीजिएगा, किसी का आलू रोपने चाहिएगा और पैसा ले लीजिएगा, फिर आलू कोड़ाएगा बोलिएगा। और हम लोग को संविधान के साथ चलना, और सब लोग बंधे हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री भी जेल गए थे कि नहीं गए थे, मंत्री भी गए, अभी जो IAS लोग भी गए। तो इसलिए इस देश में सब लोग जेल जाएंगे जो गलत करेंगे। हम लोग गलत करेंगे तो हम लोग भी जेल जाएंगे, इसलिए हम लोग के इसे सोचकर तो इसलिए बहुत धन्यवाद सबको। कमरे के रहते साथ से ला रहे बोलना चाहिए था।
थोड़ी छोड़ो सब बात को खाना जाए सब तो बोले आपने